नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 23 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन हैमिल्टन्स इक्वेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने हैमिल्टन इक्वेशन क्या होती है ये पढ़ा था और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम हैमिल्टन्स इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। आज हम हैमिल्टन्स इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को और कॉन्क्रीट करने के लिए और मजबूत करने के लिए उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे आज के इस लेक्चर में, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले या लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो कल हमने हैमिल्टन्स इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी। हमारे पास 2 हैमिल्टन इक्वेशन थी। कौन कौन सी? पहली हैमिल्टन इक्वेशन क्या थी मेरे पास? क्यू के डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच अपॉन पार्शल पी के। और दूसरी हैमिल्टन इक्वेशन क्या थी मेरे पास? पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस का पार्शल एच अपॉन पार्शल क्यू के, जहाँ पर क्यू के क्या है मेरे पास? जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और जो पी के है वो क्या है मेरे पास? जनरलाइज मोमेंटम है, और एच हमारा क्या है? प्यारा सा हैमिल्टोनियन है। ठीक है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इन 2 इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के सिस्टम लेंगे या बोल सकते हैं क्वेश्चन लेंगे, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस बोर्ड में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? पढ़ो एक बार। Write the Hamiltonian of simple pendulum and deduce its equation of motion। देखो, हम सिंपल पेंडुलम को तो पीछे पड़ गए। सबसे पहले हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हेल्प से या फिर न्यूटन्स लॉ की हेल्प से क्या किया था? इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। फिर हमने जब लैग्रांज पढ़ा, लैग्रांज इक्वेशन पढ़ी, तो हमने लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प से भी क्या किया था? इस सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। अब हमने हैमिल्टन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या फिर हमने हैमिल्टन इक्वेशन पढ़ी, और अब हम उसके क्या करेंगे? हैमिल्टन इक्वेशन की हेल्प से भी इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिड्यूस करेंगे। आना हमें तीनों से चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है आंसर सबसे क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो करें एक बार, शुरू करें। देखो, सिंपल पेंडुलम होता क्या है? इस तरह से मेरे पास एक क्या है, यहाँ पर कोई एक फिक्स सरफेस है, इससे एक स्ट्रिंग लटकी हुई है। यहाँ पर हमने एक बॉब लगा दिया जिसका मास कितना है? m है। और अज्यूम कर लो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बोल दी मैंने? l बोल दी। ओके, नाउ किसी टाइम t पर इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन वो कितना बोल दिया मैंने? थीटा बोल दिया। और इसको मैंने क्या बोल दिया? जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट बोल दिया। इस पॉइंट को O बोल दो, इसे A बोल दो, इसे B बोल दो। अब अगर मैं इन 2 इक्वेशन को क्या करना चाहता हूँ? इंप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले क्या पता होना चाहिए? हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए। और हैमिल्टोनियन पता करने के लिए पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? लैग्रांजियन। और लैग्रांजियन पता करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी T ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा? देखो, हाफ ऑफ m। अगर मैं यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाऊं? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाऊं या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस विल बी इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये कहाँ से आया? हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर इससे पिछले लेक्चर देखा वहाँ पे हमने डिस्कस किया, और हमने स्पेशली काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ये भी क्या कर रखा है? डिफाइन कर रखा है एक स्पेशल लेक्चर में। आप उस लेक्चर को देखो, समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे लिखा। ओके, नाउ इन दिस केस दिस r इज इक्वल टू l एंड दिस l इज फिक्स्ड। इट मीन दिस r डॉट इक्वल टू 0। ये r डॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज r इक्वल टू कितना है मेरे पास? l है, एंड दिस इज फिक्स। इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, या बोलते हैं कंस्ट्रेंट है। तो t इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? हाफ ऑफ m l स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? थीटा डॉट स्क्वायर। अब बारी है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी निकालने की। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ता है हमको? एक रेफरेंस पॉइंट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा वो रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। नाउ अभी ये मेरा बॉब कहाँ पर है? इस पॉइंट B पर है, यानी यहाँ से कितने हाइट पर है? अगर मैं इसको A पॉइंट बोला है, इसको B बोला है, इसको C बोल दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी? mg इंटू AC निकल के आ जाएगी। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि AC फाइंड कर दूँ, तो AC कैसे फाइंड करूँ बताओ? देखो, तो AC हो जाएगा मेरे पास, दिस AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC माइनस OA माइनस OC हो जाएगा। OA की वैल्यू कितनी है? L है। OC की वैल्यू लगाओ, कॉस्ट लगाओ, तो कितना आ जाएगा? ये L कॉस्ट थीटा आ जाएगा। L कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया? 1 माइनस
कॉस थीटा बच गया। अब एक काम करो, ए सी यहाँ से उठाओ, इधर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एम जी इंटू एल, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 1 माइनस का कॉस थीटा। तो दिस इज अवर v। हमें चाहिए क्या, पहले l चाहिए, तो l इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, t माइनस वी होता है। t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, हाफ ऑफ m l स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर है, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा कितना, एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। L निकल गया। अब L निकल गया तो अब क्या निकाल देंगे हम, हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू समेशन ओवर K, और यहाँ क्या आता है पी के इंटू क्यू के डॉट, और माइनस कितना होता है, L होता है। दिस इज अवर जनरल फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन। हैमिल्टोनियन फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ जो K है वो क्या है, नंबर ऑफ जनरलाइज, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एंड इन दिस केस वी हैव ओनली वन जनरलाइज कोऑर्डिनेट विच इज थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म आएगा, वो टर्म क्या होगा मेरे पास, दिस H इक्वल टू पी थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू के की जगह थीटा डॉट, और माइनस कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। एक काम करो, L की वैल्यू पुट कर दो, L इक्वल टू ये दिया है मेरे को, तो L इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो हाफ ऑफ m, दिस इज L स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, ये एम जी एल इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ऐसा कुछ आया। तो दिस इज अवर हैमिल्टोनियन। अगर मैं इस हैमिल्टन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, करो जरा मॉडिफाई। या तो इसको कैसे रखो, जनरलाइज मोमेंटम के टर्म में लिख दो, या फिर इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दो। मैं इसको जनरलाइज मोमेंटम के टर्म में लिख दे रहा हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो H इक्वल टू, उससे पहले मुझे जनरलाइज मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो जनरलाइज मोमेंटम निकालना पड़ेगा, तो इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब जनरलाइज मोमेंटम निकालने के लिए मुझे जगह चाहिए, और उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। तो मैं इस ओर आ रहा हूँ, और इस ओर सबसे पहले जनरलाइज मोमेंटम निकालते हैं। जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल थीटा डॉट। ठीक है, तो इस एल का मैं थीटा डॉट के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, बस ये तो निकला। तो इसका मतलब यहाँ पी थीटा इक्वल टू कितना है, इतना है, और जो थीटा डॉट इक्वल टू है, यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, थीटा डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास H इक्वल टू इज इक्वल टू पी थीटा इंटू कितना आ गया, ये पी थीटा अपॉन दिस इज एम एल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और माइनस का हाफ ऑफ, अगर मैं यहाँ पर एम एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो कितना आ जाएगा, ये एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना कर दिया मैंने, एम एल स्क्वायर। ठीक है, सेम बात हुई, क्या किया, एम एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कहाँ पर, यहाँ पर, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे रहने दो, तो दिस इज एम जी एल इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से H इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, पी थीटा का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, ये एम एल स्क्वायर माइनस का 1/2, ऊपर अगर ये क्या निकल के आया, पी थीटा ब्रैकेट के अंदर, नीचे कितना आ गया, ये एम एल स्क्वायर प्लस का दिस इज एम जी एल इंटू कितना आ गया, 1 माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ से H इज इक्वल टू, ये 1 है, ये हाफ है, तो कितना आ गया, ये पी थीटा का स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का कितना आ गया, ये एम जी एल और इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ये क्या निकला, मेरा हैमिल्टोनियन निकल के आ गया। ओके, अगर हैमिल्टोनियन निकला, आप क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं थीटा डॉट निकाल सकता हूँ, सिंस वी नो जो क्यू के डॉट होता है वो क्या होता है, पार्सल एच अपॉन पार्सल पी के। अब यहाँ पर सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जो थीटा है, तो यहाँ थीटा डॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल पी थीटा। करो इसको पी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा, ये पी थीटा अपॉन कितना आ गया, एम एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा। अब दूसरा क्या निकालना है, पी थीटा डॉट निकाल दो। तो पी थीटा डॉट इक्वल, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी के डॉट इज इक्वल टू होता है माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल क्यू के, और अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, पी थीटा डॉट निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल पी थीटा, सॉरी पार्सल थीटा। तो पार्सल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन आएगा, और फिर कितना आ जाएगा, ये एम जी एल ऐसे रहा, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस प्लस का कितना आ गया, ये
साइन थीटा का, थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का mgl साइन थीटा। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास, p थीटा डॉट, ठीक है, p थीटा डॉट इज इक्वल टू दिस थिंग। और p थीटा डॉट का मतलब कितना हुआ, d बाई डी टी ऑफ p थीटा इज इक्वल टू दिस इज माइनस का mgl इंटू कितना आ जाएगा ये साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से p थीटा निकालूँ तो p थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ml स्क्वायर थीटा डॉट, उठा के यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ रखो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये d बाई डी टी ऑफ ml स्क्वायर थीटा डॉट, और दिस विल बी इक्वल टू माइनस का mgl इंटू कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा। देखो ml स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, थीटा डॉट है, उसका एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा डबल डॉट। तो दिस इज थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का mgl इंटू कितना आ गया, ये साइन थीटा। ओके, तो दिख रहा है नीचे, आई होप दिख रहा होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको इधर ले आओ तो मेरे पास कितना आ गया ये, और उससे पहले कुछ तक कैंसिल, देखो m से m कैंसिल हो गया, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का g अपॉन l इंटू साइन थीटा। तो ये क्या है, मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, जो इससे पहले भी हम बहुत बार क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार डिफाइन कर रहे हैं, इससे पहले भी हम बहुत बार इसे क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। पहले हमने किससे किया था, न्यूटन्स लॉ के हेल्प से, फिर हमने लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प से, और फाइनली आज हमने किससे कर दिया, इसको हमने हैमिल्टन्स इक्वेशन की हेल्प से भी इस इक्वेशन को डिराइव कर दिया। नाउ इस इक्वेशन का एक क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि इफ वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन इन दिस केस, इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, तो मुझे चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ लिखूँ, तो इसमें लिखो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, if theta is very very small then जो sin थीटा है this is approx equal to थीटा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का g अपॉन एल इंटू थीटा। इसको दिल ले जाओ तो कितना आ जाएगा, ये थीटा डबल डॉट माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया, g अपॉन एल थीटा इज इक्वल टू 0। वी कैन अज्यूम दिस g अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू 0। वैसे ये इक्वेशन निकल के आ गई फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। अब हमें क्या करना है, अगर टाइम पीरियड भी निकालना है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंड सिंस वी नो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 2 पाई बाई टी होता है। तो यहाँ मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, g अपॉन एल है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसकी जगह 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल आ गया। तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन g आ जाएगा। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, ये पहले पढ़ा हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किसकी हेल्प से डिस्क्राइब किया, अभी हमने हैमिल्टन्स इक्वेशन की हेल्प से, या बोलते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स लगा के अभी हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या करी, सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम था, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या करी, स्टडी करी, सिंपल। ओके, सुन में आई बात। नाउ ये क्वेश्चन हो गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, तब तक आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब हैमिल्टोनियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्प्रिंग सिस्टम, या बोलते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। तो मास स्प्रिंग सिस्टम कैसा होता है, हम सब ने पढ़ा, क्लास 9th से हम देखते आ रहे हैं। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स सरफेस होता है, और यहाँ से क्या लगी होती है, एक ऐसे स्प्रिंग लगी होती है, जो कि एक ऐसी स्प्रिंग है, आइडल स्प्रिंग है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, एक मास लगा होता है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मास कितना है, m है। अगर मैं ये बोल लूँ कि ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, और किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन कहाँ है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, और किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन इसके मीन पोजीशन से कहाँ पर है, x डिस्टेंस पर है।
देन इट हैव काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स डॉट। ऑब्वियस सी बात है, अगर पोजीशन इसकी एक्स है तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एक्स डॉट के बराबर। एक्स डॉट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वी ऑल नो दैट दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। किस बराबर होती है ये, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। तो लैग्रांजियन एल इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, टी माइनस वी आ जाएगा। टी इक्वल टू कितना है मेरे पास, हाफ ऑफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस का कितना आ गया, हाफ ऑफ के ये एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरा, एल निकल के आ गया। अगर एल निकल के आएगा तो मैं यहाँ से जनरलाइज मोमेंटम निकाल सकता हूँ। तो जनरलाइज मोमेंटम पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज एक ही तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स, तो जनरलाइज मोमेंटम पी एक्स विल बी इज इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट। अगर मैं इसको एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में पार्सल डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये एम एक्स डॉट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर पी एक्स। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ से, पी एक्स निकल गया। अगर मैं हैमिल्टन फाइंड करूंगा तो हैमिल्टन क्या हो जाएगा इसके लिए, दिस इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स डॉट, और बस एक ही तो है, सिर्फ एक्स में तो है, तो माइनस कितना आ जाएगा, सिंपल एल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास अब एच इक्वल टू कितना आ गया, इसको मैं कर सकता हूँ, देखो इसको मैं पी एक्स इंटू यहाँ से एक्स डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एम आ जाएगा। तो दिस इज पी एक्स अपॉन एम माइनस एल की वैल्यू कितनी है, ये हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर मैंने माइनस प्लस कितना आ गया, ये हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से मेरे पास h इक्वल टू कितना आ गया, ये पी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आया, m आया, माइनस का हाफ ऑफ m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये एम एक्स डॉट का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, m आ जाएगा, और प्लस का दिस इज हाफ ऑफ k दिस इज एक्स स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, h इक्वल टू दिस इज पी एक्स स्क्वायर अपॉन m एंड माइनस का कितना आ गया, ये पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एंड प्लस का ये आ गया मेरे पास हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से मेरे पास h हैमिल्टोनियन h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और फिर क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, फिर प्लस का क्या आ गया मेरे पास, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर ए मास स्प्रिंग सिस्टम। अब क्या निकाल देंगे यहाँ से हम, इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, हैमिल्टन इक्वेशन। क्या होती है पहले हैमिल्टन इक्वेशन, क्यू के डॉट इज इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल पी के होती है। तो सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट से एक ही है एक्स, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल पी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पी एक्स अपॉन एम आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन होती है क्या, पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल क्यू के, और अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, पी एक्स डॉट निकालूँ देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल एक्स, और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो दिस इज पी एक्स डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये के एक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से पी एक्स निकालूँ तो पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एम एक्स डॉट, एक काम करो इसको यहाँ से उठा के इधर ले जाओ, यानी क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स तो कितना आ जाएगा, ये एम एक्स डॉट एंड दिस विल बी इक्वल टू के एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, और माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, तो माइनस के एक्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स। देखो m बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, और यहाँ से x डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस का k डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। तो दिस इज x डबल डॉट माइनस प्लस हो जाएगा, ये सॉरी इधर आके प्लस हो जाएगा, k अपॉन m इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। सिमिलरली आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, निकल जाएगा, निकालो जरा। इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो आप, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये के अपॉन एम, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। ओमेगा जो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई टी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
k डिवाइडेड बाई m, और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ अब t निकालूँ, देन t विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k आ गया। तो दिस इज अवर टाइम पीरियड। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना, एक बार देख लेना इसको। हाँ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अवर टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, क्लियर है बात इतनी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सो दैट द हैमिल्टोनियन h इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m ई की पावर माइनस आर टी प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर आर टी लीड्स टू द इक्वेशन ऑफ मोशन दिस। यानी ये हैमिल्टोनियन हमारे पास किसका यूज करना है, हैमिल्टन्स इक्वेशन का यूज करना है, और ये शो करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर है, बस हमको क्या करना है, अभी प्रूफ करना है कि इस हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन की हेल्प से जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। करो फिर। अब देखो सिंपल सा हमको पता है h, देखो आंसर देखो, पहले ये देखो h क्या दे रखा है हमें, h गिवन है h इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m ई की पावर माइनस का आर टी प्लस हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर आर टी। यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, यानी दिस इज अवर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और px क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम है। क्लियर है बात। ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, हम एक चीज जानते हैं ना कि दिस h इज ए फंक्शन ऑफ p, pk, qk एंड टाइम t, इनका फंक्शन होता है। तो जो qk है उसको जो कितना है मेरे पास x है, जो pk है उसको जो मेरे पास क्या है p है, और जो मेरे पास t है उसको जो मेरे पास क्या है टाइम t है, यानी दिस इज अवर हैमिल्टोनियन, यानी इसका फंक्शन तो यहाँ h आएगा। अगर मैं यहाँ पहली इक्वेशन लगाऊं, क्या होता है, qk डॉट इज इक्वल टू प्लस का पार्शल h अपॉन पार्शल pk होता है। इस केस में क्या निकल के आएगा, x डॉट निकल के आएगा, तो x डॉट विल बी इक्वल टू पार्शल h अपॉन पार्शल p। ठीक है, ये px भी लिख सकता हूँ, खाली p भी लिख सकता हूँ इसको मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये p अपॉन m, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो e की पावर माइनस का आर टी, और अगर मैं यहाँ से p निकालूंगा तो p इक्वल टू कितना आ गया, m इंटू एक्स डॉट अपॉन ई की पावर माइनस का आर टी, एंड दिस गिव अस p इक्वल टू, अगर उसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर प्लस का हो जाएगी, तो m एक्स डॉट इंटू ई की पावर आर टी। ये क्या निकल गया, यहाँ से p निकल के आ गया, मोमेंटम निकल गया। नाउ अब सेकंड इक्वेशन यूज करो। सेकंड इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, p के डॉट इज इक्वल टू माइनस का पार्शल h अपॉन पार्शल qk, और p के डॉट यानी क्या निकलेगा, p डॉट निकलेगा, जैसे p डॉट इक्वल टू माइनस का पार्शल h अपॉन पार्शल x। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आया x e की पावर r t, ऐसा कुछ आ गया। फिर यहाँ से मेरे पास जो p डॉट है दिस विल बी इक्वल टू माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x इंटू ई की पावर आर टी, ऐसा कुछ बन रहा है। तो एक काम करो, यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं कहता हूँ डी बाई डी टी ऑफ पी, तो पी की जो कितना आ जाएगा, ये एम एक्स डॉट ई की पावर आर टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ई की पावर आर टी। देखो m तो कांस्टेंट है, लेकिन ये दो कांस्टेंट, टाइम के उसमें डेरिवेटिव है, x भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और e की पावर आर टी भी वेरी कर रहा है, तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशियल किसका हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x डॉट इंटू ई की पावर आर टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का m ओमेगा x ई की पावर आर टी। ऐसा कुछ हुआ। देखो पहले ऐसा करो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, कितना हो जाएगा, x का x डॉट है, x डबल डॉट हो जाएगा, ये e की पावर आर टी ऐसे रहा, फिर प्लस का x डॉट ऐसे रहा, फिर किसका होगा मेरे पास, e की पावर आर टी का, e की पावर आर टी का, e की पावर आर टी इंटू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का m ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा स्क्वायर x और e की पावर आर टी। एक देखो e की पावर आर टी यहाँ से और यहाँ से सब जगह से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और इस m से m भी क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। अगर m से m कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पर, देखो दिस इज x डबल डॉट
और फिर प्लस यहाँ कितना बचा आर एक्स डॉट, और फिर इधर जाएगा तो इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ गया ये ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमें क्या करनी थी, शायद फाइंड करनी थी। तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया, या बोल सकते हैं हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम कहाँ पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मास m इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए सरफेस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस a and attracted towards the origin by the force which is proportional to the distance of particle from origin। तो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, और उसमें हमने क्या लगा रखा है, एक कंस्टेंट लगा रखा है, और कंस्टेंट इस तरह से है कि वो पार्टिकल हमेशा कहाँ मूव करेगा, एक सिलेंडर की सरफेस पर मूव करेगा। और अज्यूम कर लो कि ये मेरे पास क्या है, इस तरह से एक सिलेंडर है और एक पार्टिकल इस सिलेंडर की सरफेस पर मूव करने को क्या है, कंस्ट्रेंट है, या बोल सकते हैं बाध्य है। और ये क्या, इसको मैंने क्या बोल दिया, सिलेंडर की एक्सेस बोल दिया। लेट अस से दिस इज अलोंग जेड एक्सेस। अगर ये जेड एक्सेस है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी इधर की ओर, दिस इज ओवर एक्स एक्सेस, दिस इज ओवर वाई एक्सेस। और उसने क्या बोला है कि इसकी रेडियस कितनी है, ए है। माना किसी इंस्टेंट पर मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी वो किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। एंड इन दिस केस दिस ए विल बी इक्वल टू एस। एस क्या है मेरे पास, अगर मैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एस क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एस, एक होता है फाई, और एक होता है मेरे पास क्या, जेड। और इस केस में जो एस है मेरा वो क्या है, फिक्स है, बिकॉज एस इक्वल टू ए, और कंस्टेंट क्या है कि हमेशा एस की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी। और ये जो पार्टिकल है मास एम का वो क्या कर रहा है, इस तरह से इस सिलेंडर की सरफेस में मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर इतनी बात समझ में आई तो इस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और ये अगर ये ओरिजिन है तो ये जो फोर्स है, अगर मैं ये बोलूँ कि दिस डिस्टेंस इज आर फ्रॉम द ओरिजिन, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, ऐसा बोला है। साथ ही साथ उसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। कहाँ लिखा था, ये लिखा अट्रैक्टिव नेचर का, तो माइनस साइन आ जाएगा इधर पे। माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज नेचर इज अट्रैक्टिव। हमने पढ़ा है ना सेंट्रल फोर्स वाले में पढ़ा था हमने कि जब अट्रैक्टिव होता है फोर्स, ऐसे सेंट्रल फोर्स नहीं है ये, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, जब फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो साइन कैसे आता है, यहाँ नेगेटिव साइन आता है। तो जैसे मैं यहाँ प्रपोज साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज के, तो एफ इक्वल टू माइनस का के आर हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा, एफ निकल गया। अगर एफ ये है तो सिंस वी नो एफ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, माइनस का पार्शियल वी अपॉन पार्शियल आर होता है। एंड अज्यूमिंग दैट कि दिस v इज ओनली अ फंक्शन ऑफ r, देन दिस कैन बी रिटन एज dv ओवर dr। तो यहाँ से मेरे पास dv इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का f dr, एंड दिस गिव अस ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का, और माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज माइनस एफ के आर इंटू डी आर, तो v विल बी इक्वल टू दिस इज हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, मेरा पोटेंशियल निकल गई। काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी T विल बी इक्वल टू इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस इज एस डॉट स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड डॉट का स्क्वायर। एंड वी नो दैट एस इज फिक्स, सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एम भी होगा मल्टीप्लाई में, हाफ ऑफ एम, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और यहाँ कितना आया फाई डॉट का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये जेड डॉट का स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, टी निकल के आया। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, अब एल निकालूँ, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी माइनस का वी आ जाएगा। और टी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से मेरे पास, ये है मेरे पास हाफ ऑफ एम, दिस इज एस स्क्वायर और इंटू फाई डॉट का स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया ये जेड डॉट का स्क्वायर, और फिर माइनस का हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। अब इस आर को मैं इस एस और एस की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। इस एस और किसके टर्म लिख सकता हूँ, ये हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, दिस विल बी इक्वल टू जेड। ये किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, यानी दिस थिंग विल बी इक्वल टू जेड। ये क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक जेड है। और अगर मैं ये बोलूँ दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ से मैं, और ये एंगल कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी ये एंगल नहीं, ये कितना होगा यहाँ पर
90 डिग्री, और 90 के ठीक सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो सिंस फ्रॉम हियर वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आर स्क्वायर की जगह ये रख देंगे हम, कितना आ जाएगा ये जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा लैग्रांजियन, एल निकल गया। ओके, अगर एल निकल गया तो आप क्या निकाल देंगे हम यहाँ से जनरलाइज मोमेंटम। देखो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक मेरे पास फाई है, दूसरा मेरे पास क्या है जेड है, ठीक है। तो अगर मैं पी फाई निकालूंगा तो पी फाई विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल फाई डॉट आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये एम एस स्क्वायर फाई डॉट। दूसरा अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से पी जेड निकालूँ, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल जेड डॉट हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, जेड डॉट है तो जेड डॉट से इधर है, तो दिस विल बी इक्वल टू एम जेड डॉट। ओके, तो अब हैमिल्टन एच निकाल दो फिर, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा ये पी फाई इंटू फाई डॉट, फिर प्लस कितना आया पी जेड इंटू जेड डॉट, और फिर माइनस का एल, एल की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम एस स्क्वायर, दिस इज फाई डॉट का स्क्वायर, फिर माइनस का हाफ ऑफ एम, दिस इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है मैंने, जेड डॉट स्क्वायर मैंने माइनस प्लस का कितना आ गया ये हाफ ऑफ के, और अंदर कितना आ जाएगा दिस इज जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। इसको हम मैं थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अब तो बहुत बार प्रैक्टिस होगी, इसको ले सकता हूँ क्या पी फाई का स्क्वायर और अपॉन कितना आ जाएगा ये एम एस स्क्वायर। ओके, और प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे पास पी जेड स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा ये एम आ जाएगा, और माइनस का इसे मैं क्या ले सकता हूँ, इसे मैं ले सकता हूँ पी फाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम एस स्क्वायर, और यहाँ से मैं माइनस का ले सकता हूँ हाफ ऑफ एम, दिस इज पी जेड का स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया ये एम आ जाएगा, और फिर प्लस का दिस इज हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ओके, सॉल्व करो फिर इसको सिंपल मैथमेटिक्स से, तो दिस विल बी इक्वल टू पी फाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एम एस स्क्वायर, और फिर कितना आ गया प्लस का पी जेड का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एम आ गया, फिर यहाँ से प्लस का कितना बच गया ये हाफ ऑफ के, और अंदर कितना बच गया जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है बात। अब क्या निकाल दोगे, सिंपल लगा दो हैमिल्टन इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या होती है क्यू के डॉट इज इक्वल टू प्लस का पार्सल एच अपॉन पार्सल पी के, और यहाँ पर कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक फाई है और एक जेड है। पहले क्या निकाल देंगे फाई डॉट, और फाई डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा ये पार्सल एच अपॉन पार्सल पी फाई आ जाएगा, एंड विच विल बी इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना पी फाई अपॉन एम एस स्क्वायर, एस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और अगर जेड डॉट निकालूंगा तो जेड डॉट विल बी इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल पी जेड आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये पी जेड अपॉन एम आ गया। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ पी फाई डॉट निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल फाई आ गया, पार्सल एच अपॉन पार्सल, सही लिख रहा हूँ, पार्सल फाई कुछ है ही नहीं इधर तो जीरो आ जाएगा ये, तो यहाँ से मेरे पास पी फाई इक्वल टू क्या आ गया कांस्टेंट, इसका टाइम डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब ये क्या है कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ अगर मैं ऐसे का निकालूँ पी जेड डॉट निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल जेड, और जेड यहाँ है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा ये के जेड बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा के जेड, ठीक है सही लिखा, हाँ सही है। और यहाँ से मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, पी जेड की वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा ये एम जेड डबल डॉट विल बी इक्वल टू के जेड आ जाएगा, एंड दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस पी फाई इज कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज ओवर क्या बोलेंगे इसको बताओ हम, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ मोशन, एंड दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बात, बिकॉज दिस फाई इज नॉट वेराइंग विथ सॉरी पी फाई इज नॉट वेराइंग विथ टाइम, इसका मतलब द जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाई इज कांस्टेंट ऑफ मोशन
एंड दिस फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं? आई थिंक सही बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज रात बहुत हो चुकी है और थोड़ा थकान भी लगी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर वही लाइन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।